तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। जो अपन ने कल पढ़ा था इसका कंटिन्यू करते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक है ना, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। तो लास्ट तक वीडियो को देखना, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मैं ऐसी बेहतरीन क्लास देने का प्रयास करूंगा। एवरी डे मैं आपको एक अच्छी सी क्लास देने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको और सभी को बेनिफिट होगा यहाँ पे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट वो पढ़ेंगे अपन, इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन, इसकी उपयोगिता क्या है, और ये आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में कितना यूजफुल है वो अपन देखेंगे यहाँ पे, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण क्या है। मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण, इसकी डेफिनेशन क्या है। जब किसी एटॉम क्या है, जब किसी एटॉम या आयन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर दिखता है। जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना मैग्नेटिक बिहेवियर दिखेगा, है ना। ये बोल रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट में डी ऑर्बिटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट प्रॉपर्टी दिखाता है ना। क्या बोला यहाँ पे, ट्रांजिशन एलिमेंट में डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है यहाँ पे, है ना। तो क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एन पैरामैग्नेटिक होगा, ये समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अगर एब्सेंट होगा, अगर यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, और यहाँ पे एब्सेंट होगा तो डायमैग्नेटिक होगा, है ना। यहाँ पे समझ में आया। फर्स्ट क्या बोला अपन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एन पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर एब्सेंट होगा तो डायमैग्नेटिक होगा। यहाँ तक समझ में आया। नोट क्या है यहाँ पे, जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या है यहाँ पे, जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। यहाँ तक समझ में आया। मैग्नेटिक मोमेंट मीन्स चुंबकीय आघूर्ण, है ना। तो मैग्नेटिक बिहेवियर, चुंबकीय व्यवहार तीन प्रकार के होते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक बिहेवियर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है डाईमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। पहला क्या है, डाईमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे है पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय। तीसरे नंबर पर है फेरामैग्नेटिक लोह चुंबकीय। तो डाईमैग्नेटिक फर्स्ट पढ़ेंगे अपन। डाईमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय में क्या है, प्रतिचुंबकीय में कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद या विद्यमान नहीं होता है। यहाँ पे समझ में क्या बोला है यहाँ पे, डाईमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यहाँ तक समझ में आया। फिर दूसरे नंबर पे अपन पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय। क्या है यहाँ पे, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। यहाँ पे पहले में क्या है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर मौजूद नहीं होते हैं, और दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं यहाँ पे। और थर्ड नंबर पे यहाँ पे अपन पढ़ेंगे फेरामैग्नेटिक। यहाँ क्या बोला यहाँ पे, फेरामैग्नेटिक लोह चुंबकीय बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक होते हैं यहाँ पे। पहला पढ़ा अपन में डाईमैग्नेटिक, और दूसरे नंबर पे पढ़ा अपन ने फेरामैग्नेटिक, और थर्ड नंबर में पढ़ेंगे अपन फेरामैग्नेटिक, वो लोह चुंबकीय बहुत स्ट्रॉन्ग और मैग्नेटिज्म होता है यहाँ पे। तो एग्जांपल क्या है यहाँ पे, एग्जांपल है आयरन, Fe आयरन, और CO और Na निकल, है ना। Na निकल, आयरन कोबाल्ट निकल, ये क्या फेरामैग्नेटिक लोह चुंबकीय बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक विधम होते हैं। एग्जांपल क्या है, FeCO Na आयरन कोबाल्ट निकल, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है मैग्नेटिक मोमेंट आपको समझ में आया। मैग्नेटिक मोमेंट जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता है उतने ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट दर्शाता है या विद्यमान रहता है ना, बताएगा, है ना, बिहेवियर करेगा। तो यहाँ पे क्या है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है अपन वो पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है अपने पता है, डेफिनेशन क्या है अपने फर्स्ट क्या पढ़ी डेफिनेशन। जब किसी एटॉम या आयन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है। जब क्या बोला है,
मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट जब किसी एटॉम या आयन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है ना। यहाँ तक समझ में आया? तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है ये समझ में आया आपको? तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट म्यू क्या है? ये म्यू है। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बताता है कि कोई एटॉम कितना मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या बताता है? मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बताता है कि कोई एटॉम कितना मैग्नेटिक है, ये बताता है। यह डिपेंड करता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या n पर। किस पे करता है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या n पर डिपेंड करता है कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक है, ये है ना। कितना मैग्नेटिक एटॉम कितना मैग्नेटिक है ये किस पे डिपेंड करता है? ये पड़ता है, ये डिपेंड करता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या n पर करता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए स्पिन फार्मूला क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट को निकालने का, यह डी ब्लॉक एलिमेंट को मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे अपन म्यू अंडर रूट क्या रहेगा? अंडर रूट n होल n+2 और bm बोहर मैग्नेटिक है ना। तो यहाँ पे म्यू क्या है वो देखेंगे। यहाँ पे म्यू क्या है यहाँ पे? तो अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे म्यू क्या है? ये म्यू बोलेंगे इसको, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे म्यू, है ना। याद समझ में? तो म्यू बराबर क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक, तो यहाँ पर क्या म्यू बराबर क्या? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ तक समझ में आया? तो म्यू बराबर क्या था? मैग्नेटिक मोमेंट, और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, और यहाँ पे बी एम क्या मतलब? बी एम का मतलब क्या होता है? बोहर मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होता है? बोहर। बी एम का मतलब है बोहर मैग्नेटिज्म। बोहर मैग्नेटिज्म है ना। यहाँ से समझ में आया? और एन का मतलब क्या था? अनपेयर इलेक्ट्रॉन। एन का मतलब क्या था? अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये होता है ना। यहाँ से समझ में आया? ये एन है ना। यहाँ पे क्या एन क्या है? यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अपन मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू अंडर रूट n होल n+2 bm बोहर मैग्नेटिक है ना। बोहर मैग्नेटिक मोमेंट है ना। म्यू बराबर मैग्नेटिक मोमेंट, और बी एम का मतलब बोहर मैग्नेशन है ना। तो एन का मतलब है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। ये क्या है? एन का मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ तक समझ में आया? अगर कोई क्वेश्चन आता है यहाँ पे तो अपन इस प्रकार मैग्नेटिक मोमेंट, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है यहाँ पे डी ब्लॉक से संबंधित मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, तो अपन इस प्रकार फॉर्मूला रखेंगे। फिर इस प्रकार लिखेंगे बोहर मैग्नेटिक मोमेंट, बोहर म्यू का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, और बी एम का मतलब बोहर मैग्नेटिक, और एन का मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, है ना। तो अपन इस प्रकार रखेंगे, और फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनेंगे। कहाँ गिनेंगे? अगर प्रश्न में आया है तो मान लो कि Fe3+ का अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अपने को क्या करेंगे? अपन पहले अपन सूत्र बनाएंगे। सूत्र से फिर बोहर मैग्नेटिक क्या है वो देखेंगे, बोहर मैग्नेटिक मोमेंट क्या है वो देखेंगे, फिर बोहर मैग्नेटिक मोमेंट वो, फिर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है वो देखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, है ना। Fe3+ का, है ना। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, है ना। अनपेयर इलेक्ट्रॉन गिनेंगे यहाँ पे, है ना। तो इसके बाद अपन देखेंगे तोला में रख देंगे। फॉर्मूला में रखेंगे, है ना। तो कैसे? यहाँ पे एग्जांपल के लिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ Fe3 का। किसका? Fe3+ का, है ना। तो Fe3+ का अपन को मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। क्या करना है? Fe3 का अपने को क्या मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। फर्स्ट क्या करना है अपने को?
फर्स्ट अपने को करना होगा Fe3 का Fe3 है ना। Fe3 क्या है यहाँ पे, Fe3 का एटॉमिक नंबर कितना है, Fe3 का एटॉमिक नंबर कितना है 26 है ना। एटॉमिक नंबर Fe3 का Fe का कितना है, Fe का कितना है, Fe3 का कितना एटॉमिक नंबर कितना 26 है ना। तो फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा उसका 3D कितना रहेगा 3D 6 से 4s2 तक। Fe का कितना इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना है 26 और 3D 6 और 4s2 रहेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना। तो Fe3 है ना का 2 है ना, Fe2 है ना। 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहाँ पे अपन फिर इसके बाद फॉर्मूला में रखेंगे। तो म्यू बराबर म्यू है ना, म्यू में क्या होगा, म्यू बराबर क्या होगा, यहाँ पे कितना 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कितना होगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 5 + 2 है ना, √35 रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे √35। ये किसके बराबर रहेगा 5 ये बराबर रहेगा 5.92 BM बोहर मैग्नेटियम के बराबर रहेगा। BM तक ये रहेगा। ये रहा सॉल्व है ना। Fe3 का मैग्नेटिक मोमेंट अपने निकला है। Fe3 का अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। फिर Fe3 का 2 इलेक्ट्रॉन निकले। फिर म्यू बराबर क्या रह गया 5 + 2 और √35 बराबर है 5.92 BM। यह तो समझ में आया। फिर आगे बढ़ते अपन है ना, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये रहा अपना मैग्नेटिक मोमेंट, ये अपन ने पढ़ लिया है। इसकी डेफिनेशन क्या वो देखा अपन ने। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने वो देखा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितना दूर रहेगा इतना पैरामैग्नेटिक होगा और एप्सन होगा जितना डाईमैग्नेटिक होगा। डाईमैग्नेटिक जितना ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। यहाँ पे ये है ना। तो यहाँ पे ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपन दूसरी स्लाइड में जाते हैं। स्लाइड में तो हमने पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके एग्जाम्पल पढ़े थे और इसके कहाँ मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा और कैसा निकालना वो अपने फॉर्मूला शीट देखा था है। तो यहाँ पे हम दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट में यानी कि गलनांक, क्या इसकी डेफिनेशन एग्जाम्पल क्या है, किस में ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है और किस में सबसे कम है, वो भी यहाँ पे देखेंगे। तो तब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी वीडियो रोजाना मिलती रहेगी और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना ताकि उनको भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी है ना। आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहेगी तो वीडियो को लाइक और इसको सब्सक्राइब करना ताकि आपको मैं इसका वीडियो देने का प्रयास करूंगा अच्छे से है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, वह तापमान जिस पर ठोस क्या बोला यहाँ पर, वह तापमान जिस पर कोई ठोस धातु पिघलकर लिक्विड बन जाती है, पिघलकर क्या बोलते हैं लिक्विड बन जाती है, वह गलनांक कहलाता है। क्या है वह गलनांक कहलाता है ना। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या, द टेम्परेचर at which a solid change into liquid is called melting point। क्या बोलेंगे यहाँ पे, वह तापमान जिस पर कोई ठोस धातु पिघल कर लिक्विड बन जाती है वह गलनांक कहलाता है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द टेम्परेचर at which a solid change into liquid is called melting point है ना। यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके बाद क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट आमतौर पर बहुत हाई होते हैं। डी ब्लॉक की बात हो रही है यहाँ पे। डी ब्लॉक में क्या पे हो रही है, डी ब्लॉक एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट मेल्टिंग मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट आमतौर पर बहुत हाई होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पर क्या है, क्या एग्जाम्पल के लिए क्या है यहाँ पे 0 डिग्री बर्फ, क्या बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाती है। ये यहाँ पे बोल रहा है आयरन
बर्फ 0 डिग्री पर पिघल जाती है, आयरन Fe 1538 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे आयरन Fe 1538 डिग्री पर पिघलती है। मेल्टिंग पॉइंट जनरली नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा हाई होते हैं। क्या है, मेल्टिंग पॉइंट जनरली नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन हाई होते हैं यहाँ पे, है ना। तो एटॉमिक इंट्राटॉमिक होती है यहाँ पे, क्या है, एटॉमिक इंट्राटॉमिक होती है। और इंटोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी बहुत ज़्यादा यहाँ पे, है ना। और मेल्टिंग ऑर्डर्स फॉर ग्रुप 3 to 12 तक रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर फॉर ग्रुप 3D एंड 12 तक रहेगा, है ना। और 3D ग्रेटर देन 4D ग्रेटर देन 5D ग्रेटर देन, यहाँ तक बढ़ेगा है। फिर 3D से बढ़ेगा, 4D से बढ़ेगा और 5D से बढ़ेगा यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ग्रुप 4th to 10th तक रहेगा। क्या है, ग्रुप 4th to 10th तक रहेगा। 3D लेस देन, 4D लेस देन और 5D लेस देन रहेगा यहाँ पे, है ना। तो मैक्सिमम डी ब्लॉक में टंगस्टन रहेगी मेल्टिंग पॉइंट। क्या रहेगी यहाँ पे, मैक्सिमम डी ब्लॉक में टंगस्टन तक रहेगी मेल्टिंग पॉइंट। मैक्सिमम इन इच सीरीज ग्रुप क्रोमियम और और टंगस्टन बराबर रहेगा 3422 तक, है ना। तो यहाँ तक समझ में आया। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी बेहतरीन क्लास देने का प्रयास करूंगा, है ना। एवरी डे मैं आपको 1% सही क्लास देने का प्रयास करूंगा, और यह इससे संबंधित अपन क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहना। जय हिंद।